स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं जटिल वित्तीय मामले की तहों में उतर रहे हैं। जी हाँ, विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस का मामला। बिल्कुल। हमारे पास इस केस की जो पृष्ठभूमि है, उसके तथ्य हैं और साथ ही काफी सालों बाद, लगभग 9 साल की चुप्पी के बाद, विजय माल्या की एक हालिया लंबी बातचीत के कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। हाँ, वो इंटरव्यू काफी वायरल भी हुआ था। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले के दो अलग अलग पहलुओं को समझना है। बिल्कुल, एक तरफ बैंकों और जांच एजेंसियों के वो गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ विजय माल्या का अपना पक्ष, उनकी अपनी कहानी। जी, तो चलिए इन दोनों नैरेटिव्स के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मूल विवाद से। किंगफिशर एयरलाइंस पर एसबीआई समेत करीब 17 बैंकों के कंसोर्टियम का 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन। हाँ, और आरोप ये कि ये लोन चुकाया नहीं गया, डिफॉल्ट हुआ। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है विजय माल्या, कभी यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के चेयरमैन, किंगफिशर बियर, फॉर्मूला 1 टीम, आईपीएल टीम, आरसीबी, एक शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि थी उनकी। हाँ, तो ये किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में शुरू हुई थी, बड़े जोर शोर से। एक प्रीमियम सेवा का वादा था, लेकिन वो सफर ज्यादा लंबा चला नहीं। 2012 आते आते तो भारी घाटे और कथित कुप्रबंधन के चलते एयरलाइन जमीन पर आ गई। उड़ानें बंद, लाइसेंस भी रद्द हो गया। और इसी दौरान 2004 से 2012 के बीच इसे चलाने के लिए बैंकों से भारी कर्ज लिया गया था। हाँ, और आरोप यही है कि जब एयरलाइन डूबी तो ये पैसा लौटाया नहीं गया, बल्कि कहीं और इस्तेमाल हुआ। जी, आरोप यही है कि निजी इस्तेमाल या दूसरे व्यवसायों में पैसा लगा दिया गया। और यहीं पर बैंकों का वो कदम बहुत अहम हो जाता है, उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना। अच्छा, यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। बिल्कुल। इसका मतलब था कि बैंकों के मुताबिक उनमें चुकाने की क्षमता तो थी, पर शायद नीयत नहीं थी। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा, ये इरादे पर सवाल था। और फिर मार्च 2016 में जब कानूनी कार्रवाई तेज होने लगी, हाँ, वो भारत छोड़कर यूके चले गए और तब से लौटे नहीं हैं। और इसके बाद फिर भारतीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी वो हरकत में आई। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे उन पर। जी बिल्कुल। यूके की अदालतों ने तो प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया है भारत लाने के लिए, लेकिन वो कानूनी दांव पेच, अपीलें, शरण वगैरह की दलीलों में मामला अभी भी 2025 तक भी अटका हुआ है। अच्छा, कुछ रिकवरी हुई है वैसे? हाँ, कुछ संपत्तियां जब्त हुई हैं, बैंकों ने कुछ वसूली की भी है, लेकिन जो बकाया रकम है वो अभी भी काफी बड़ी बताई जाती है। तो ये तो हुई एक तस्वीर जो जांच एजेंसियां और बैंक पेश करते हैं। जी, अब आते हैं उस हालिया बातचीत पर जो माल्या ने 9 साल बाद की। उसमें उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें कही।